ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 पेज नंबर 183 क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने लिख दी है। द बुक पे लिखा हुआ आपको नज़र भी आ जाएगा एक्सरसाइज में। द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ -3 and 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज़ 5 and 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट क्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर हम इसको सबसे पहले इसकी फिगर को ड्रा कर लें, इसके मुताबिक जो जो लिखा होगा, तो फिर हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसका मतलब है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, आप उसको लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। ये पहले लाइन की मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो और दूसरी बात यह कि द एंड पॉइंट पी जो है उसकी वैल्यू दी हुई है -3 and 6। तो आप पी के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे -3 and 6। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स बना दिए। तो ये मैंने फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट कर लिए। एंड इट्स मिड पॉइंट इज़ 5, 8। ऑफ कोर्स इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को मैं एम का नेम दे देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं 5 and 8। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट क्यू। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं, वो नंबर न्यूमेरिकली गिवन नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले आपने फिगराइज्ड कर देना है, इसको अपने फिगर ड्रा कर लेनी है, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स वही वाला फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया था वो हम यहाँ पे दोबारा अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट की बात हो रही है तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, अब इस चूँकि इस दफ़ा हमारी लाइन सेगमेंट पी क्यू है तो हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट पी क्यू लिखेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद आपको बताया था कि जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x1 y1 को रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड वाले को x2 और y2 कहते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास x1 की जगह हम लिखेंगे -3 और x2 की जगह लिखेंगे x। ऑफ कोर्स उस डिवाइडेड बाई 2 है, उसके बाद तो हम इसे डिवाइडेड बाई 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर y2 प्लस y1, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू होगी 6 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन और y2 जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज y, तो डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट हमने इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिए। अब मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू की तो वैल्यू गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और उसकी वैल्यू थी 5, 8। तो आप ना लेफ्ट साइड पे 5 and 8 लिख देंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। और राइट साइड पे हम फर्दर इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते, तो -3 प्लस एक्स एज इट इज़ आप रहने दे देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स नहीं हैं तो आपस में ऐड नहीं होगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने वीडियो में जो है वो पहले हमने लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट किया, फिर मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई किया और उसमें उसकी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे आपने ना एक लाइन लगा कर लेफ़्ट साइड पे आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दें और राइट साइड पे आप वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दें। एक्स एक्सिस का मतलब क्या, ज़रा गौर से आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि आपने देखना है इस ये जो कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली ये पूरे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरे कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस क्या है, तो कामा से फर्स्ट वैल्यू जो होती है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी एक्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन में -3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने इस साइड से आपने एक्स एक्सिस की, या ये समझ लें कि फर्स्ट वैल्यू को हमने लिख दी है। इसी तरह लेफ्ट साइड से आप देखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5। तो ये 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 2 टाइम 10। -3 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, ये माइनस है, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 10, -3 विल बी कन्वर्टेड इनटू +3, सो इट विल बी इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। सेम y एक्सिस को हम देख लेते हैं। y एक्सिस में हमने देखना कि यही कोऑर्डिनेट है जो इसके जो है वो y एक्सिस की वैल्यू क्या है, तो ऑफ कोर्स सेकंड वैल्यू हमारे y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। और फिर आपने इस साइड से देखना है इसमें y एक्सिस कौन सा है, तो दूसरी वैल्यू हमारी y एक्सिस होगी, तो हम इसको y एक्सिस से लिखते हैं। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 2 टाइम्स 16, वाइल y इज इक्वल टू 16 माइनस 6 प्लस वाई, 6 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक्स वाई के जो पॉइंट्स आए हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बेसिकली q के कोऑर्डिनेट्स थे। तो आप ना इसके आंसर में है जो लिखेंगे वो ये है कि q और x की जगह इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं 13 और y में जो इसके कोऑर्डिनेट आया है 10, वो आप लिख देंगे। तो ये वो कोऑर्डिनेट थे जो अननोन थे और हमने फाइंड कर लिया, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।